My dear students, I am going to take second part of ninth class maths statistics. In first part, I have taken mean, mode, median, and in first part I have taken simple questions or the definition of mean, mode, median. In second part, I am going to take some more questions on mean, mode, and median so that the concept will be clear to you. My dear student, question number first. In a math test given to 15 students, the marks out of the 100 are recorded. My dear student, these are the marks of 15 students. Find the mean, mode, median. यानी किसी भी एक टेस्ट के अंदर 15 बच्चों के ये मार्क्स आए. अब हमने ये हमारे पास डेटा है 15, इनका मीन भी निकालना, मोड भी निकालना और मीडियन. सबसे पहले मीन. मीन का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यानी यू कैन से दैट एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. दिस इज द फॉर्मूला. यानी all the observations 15s are added in the numerator and divided by the 15s, the numbers of the observations, and these are the observations you are looking that these are the observation 15 observations and divided by 15. The sum of all these 15 observation is 822 by 822 and divided by 15, and this is equal to 54.8 आंसर. ये प्यारे विद्यार्थियों मीन है. ये 15 ऑब्जर्वेशन थी, उन सब का सम निकाल लिया 822 और उसको 15 से डिवाइड किया तो 54.8 आ गया. अब मीडियन. मीडियन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. जैसे देखो ये तो स्कैटर्ड है, दीज डेटाज आर स्कैटर्ड डेटा. इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में. अब देखो मैंने ये अरेंज कर लिया बढ़ते क्रम में. देखो कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो बड़ी हो और छोटी से पहले हो, नहीं, बढ़ते क्रम में सारी. और कितनी टर्म्स हैं? सिंस द नंबर ऑफ टर्म इज 15. देखो मीडियन के अंदर पहला स्टेप क्या है? सभी संख्याओं को अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में. दूसरा स्टेप क्या है? ये देखना कितनी टर्म है. कितनी टर्म है? 15. और 15 क्या है? ओड नंबर है. अब ओड नंबर है तो अब हम मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? यहां से अब मैं इस क्वेश्चन को उठाता हूं. ये ओड नंबर क्या है? ये हमारा ये 15 ओड नंबर है. इट मींस द मीडियन, मिडिल क्लास. अब मिडिल क्लास क्या होगी? मिडिल क्लास क्या बनेगी हमारी? n प्लस 1/2. इट मींस 15 प्लस 1/2. इट मींस 16/2 इज इक्वल टू 8. हमारी 8th टर्म जो है ना वो मिडिल टर्म आ गई एंड दिस इज द मीडियन. 8th टर्म हमारी कौन सी? अब देख लो इसमें 8th टर्म इज 1 2 3 4 5 6 7. नहीं, अरेंज्ड कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8th टर्म देखो हमारी ये, दिस इज द 8th टर्म. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो मीडियन इज 8th टर्म कितनी है? 52. This is the 8th term is 52. So therefore median is 52. This is the answer. Understand? अब प्यारे विद्यार्थी मोड. अब मोड कैसे निकालेंगे? अब मैं थोड़ा इनको हटा दूं यहां से. अभी इनको हटा देते हैं. अब मोड कैसे निकालेंगे? देखो मोड देखने के लिए तो क्या होता है? मोड सबसे सिंपल है. सभी टर्म्स को अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में
और ये देख लो कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए नंबर यू हैव टू सी मोड। अब मोड में देखिए क्या है, देखो ये अरेंज्ड है, यही देख लेते हैं, ये अरेंज्ड नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसमें सबसे ज्यादा बार देखो 40 भी 2 बार है, ये 52 3 बार है, देखो ये एक ये है, एक ये है, 60 62 और नहीं है, यानी सबसे ज्यादा बार, यानी 52 इज रिपीटेड 3 टाइम्स हियर, 52 is repeated 3 times more than the other number, so therefore the mode of this number is 52। ये मोड है, यानी जो नंबर जो अरेंज करने के बाद जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है सीरीज के अंदर वही मोड होगा। सो मोड इज 52। नाउ आई एम टेकिंग सेकंड क्वेश्चन। अब मैं इसे हटा देता हूं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो तीनों निकाल लिया हमने, मीन मोड मीडियन। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं और बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और क्या है, ये है माय डियर स्टूडेंट, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स, the following number of goals were scored by a team, ये है क्वेश्चन, by a team in a series of 10 matches, मैच कितने हैं, 10 मैचेस हैं। सो यार देखो ये 10 मैच है और स्कोर क्या है, ये देखिए 2 3 4 5, 2 3 4 5, 0 1 3 3, 0 1 3 3 और 4 8। माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द 10 स्कोर। एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक गलती हो जाती है हमारी, यानी क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर शीट पे जो डेटा उतारते हैं वो कम ज्यादा कई बार उतर जाते हैं और गलत भी उतर जाते हैं। बस ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन डेटा सही उतरने चाहिए वहां से एकदम ठीक। ये 10 है। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले मीन। मीन इज इक्वल टू क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और कितने हैं, x10 अपॉन 10 से डिवाइड कर दो। अब इसमें क्या है, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8 और डिवाइडेड बाई 10। अब इसको देखो वो करो, कितना हो गया, 5 4 9 5 14 15 और 18 21 और कितना हो गया, ये 8, ये 8 नहीं है 4, ये 3 नंबर है, ये गलत लिख दिया हमने 3। यानी सम क्या हो गया इसका, ये हो गया सम 25 या 28, इसका सम हो गया 28। 28 बाई 10 इज इक्वल टू 2.8। दिस इज द आंसर, ये है मीन। यानी वही उसी प्रकार से जैसे पहले क्वेश्चन किया, सभी ऑब्जर्वेशंस को जोड़ दिया, इन सब का सम देख लीजिए 28 है, आप जोड़ सकते हैं खुद, और डिवाइडेड बाय 10, दिस इज द आंसर। ये हो गया मीन। अब मोड कैसे निकालेंगे, अब मोड निकालो चलो। अरे गलती कर दी हो तो सारे डेटा फिर मिटा दिया। 2 3 4 5 फिर लिखते हैं, 2 3 4 5, 2 3 4 5 0 1 3 3 और 4 3 4 3, ये। अब ये देखिए हमारे 10 डेटा है,
अब इनको मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में क्या, 0 1, इसके बाद क्या है 2, और 2 नहीं है ना, इसके बाद 3, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 2 1 2 2 1 2, देखो 1 1 2 3 3 4 5, 3 1 2 3 4, ये 3 देखो, ये है 4 बार, देखो 1 2 3 4 3, और इसके बाद 4, और इसके बाद क्या है, फिर 4 और फिर 5, ये क्योंकि 4 भी 4 बार है, देखो ये। अब ये देखो अरेंज कर लिया हमने, अब अरेंज कर लिए तो इसमें ये देखिए सबसे अधिक बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, देखो ये 3 4 बार, यानी 3 is repeated 4 times more than the other number, so therefore mod is equal to 3. This is the answer. Now my dear student, median में क्या है, ये हटा देता मोड। मीडियन में हमने देखो अरेंज तो करने ही थे, मीडियन में क्या है, अब मीडियन निकालेंगे। मीडियन में पहला स्टेप क्या है, सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो ये मोड में हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद फिर मीडियन में क्या है, टर्म कितनी है 10, टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स आर 10, और ये 10 क्या है, इवन नंबर। अब इवन नंबर है तो मिडिल टर्म कौन सी होंगी, इवन नंबर में 2 होंगी, क्या होगी n/2 और n/2 + 1, ये 2 टर्म होंगी। अब 2 कौन सी होंगी, 10 है तो 10/2 = 5, एक तो ये होगी, और एक होगी 10/2 + 1, यानी 5 + 1 = 6, एक ये 6 होगी। यानी क्या है, मिडिल टर्म 5th एंड 6th, ये हमने निकाल दिया ना ऊपर। मिडिल टर्म हमारी 2 आ गई, 5th एंड 6th। मिडिल टर्म कौन सी है, 5th एंड 6th। और मीडियन क्या होगा, मीडियन होता है हमेशा मिडिल टर्म का मीन, यानी 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये मीन होगा। अब 5th कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये तो 5th होगी, और ये 6th होगी। देखो 3 + 3 divided by 2, 6 by divided by 2 and 3, this is the median. My dear students, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसका मीन मोड मीडियन तीनों हमने निकाले। 2 एग्जाम्पल हमने लेकर के ये आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मीन मोड मीडियन कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भैया, थर्ड क्वेश्चन। अब ये है थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये थर्ड है मीडियन ऑफ, ये थर्ड क्वेश्चन में टाइम कितना हो गया जी, टाइम तो ओवर हो गया। अब हमारा ये है, अब मैं जो है, नाउ आई विल टेक थर्ड क्वेश्चन इन द थर्ड पार्ट। माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई cannot take third question because time is over. So in the end, अब मैं ऐसा समझता हूं कि देखो 2 क्वेश्चन लिए, दोनों के मीन मोड मीडियन निकाले, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया। इसका मतलब ये तो है कि आपको मीन मोड मीडियन समझ आ गया। तो इन द लास्ट आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू।